देखिए, निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना बेहद जरूरी है। और आज जो हालात बने हैं, कैथल के अंदर हमने परमिशन के लिए अप्लाई किया तो जवाब में न सिर्फ उस परमिशन को चुनाव आयोग के दफ्तर से रिजेक्ट कर दिया गया, बल्कि भद्दी गालियां उसमें लिख करके भेजी गई। अगर चुनाव आयोग के कार्यालय से हमारी पार्टी के प्रति ऐसी दुर्भावना नजर आती है तो फिर हम कैसे विश्वास करें कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है। इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई सीनियर अधिकारियों पर होनी चाहिए और ऐसी नजीर स्थापित की जानी चाहिए ताकि देश के लोगों में ये संदेश जाए कि चुनाव आयोग न्यूट्रल है, निष्पक्ष है। दिल्ली में भी हमने देखा कि जिस तरीके से आतिशी जी को जो चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा, उस नोटिस के मेल पे आने से आधा घंटा पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग मीडिया में खबरें चलवा रहे थे कि आतिशी जी को नोटिस भेज दिया गया। तो क्या चुनाव आयोग के दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी के एजेंट, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के ट्रोल बैठ करके चुनाव आयोग के दफ्तर को चला रहे हैं? ये एक सवालिया निशान चुनाव आयोग के कामकाज करने के तरीके पर, चुनाव आयोग की मंशा पर और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगा है, जिसको दूर करना चुनाव आयोग का काम है। एक वियर्ड सा ये मैसेज दिया गया कि कुछ कर्मचारियों को हमने सस्पेंड कर दिया है क्योंकि वेबसाइट हैक हो गई थी। मेरा सवाल स्पष्ट है कि ये वो वेबसाइट है जिससे लिंक क्लिक करके जहां ये सब आवेदन किए जाते हैं, इसी वेबसाइट के ऊपर चुनाव के रिजल्ट आते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये वेबसाइट इतनी इनसिक्योर है कि ये हैक हो सकती है, कल को ये कह देंगे चुनाव के रिजल्ट हैक हो गए, परसों पता चलेगा कि ईवीएम हैक हो गई। जो चुनाव आयोग ये दावा करता है कि उनकी ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, उनकी वेबसाइट अगर इस तरीके से हैक होती है और कोई भी छोटा मोटा आदमी आईटी सेल का, बीजेपी का व्यक्ति अगर उसको हैक कर सकता है, तो चुनाव की निष्पक्षता पर, चुनाव की पारदर्शिता पर देश के लोग कैसे यकीन करें, ये चुनाव आयोग को बताना चाहिए। अब एआरओ के खिलाफ अब क्या एक्शन चाह रहा है आम आदमी पार्टी? देखिए, ये निर्णय चुनाव आयोग को करना है कि क्या ऐसे अधिकारी अपने पदों पर बने रह सकते हैं जिनकी मौजूदगी में इस तरीके की वल्गर, गंदी भाषा का प्रयोग किया गया और एक पार्टी विशेष का फेवर करते हुए दूसरी पार्टी के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया गया, परमिशंस को रिजेक्ट किया गया और साथ में गालियां दी गई उसमें। ऐसे पदाधिकारियों को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर चुनाव आचार संहिता के दौरान वाकई में चुनाव आयोग का प्रशासन के ऊपर कंट्रोल है तो ऐसे अधिकारी एक पल के लिए भी अपनी कुर्सी पर नहीं रह सकते। और अगर चुनाव आयोग का कंट्रोल नहीं है और भारतीय जनता पार्टी जैसे ईडी और सीबीआई को चला रही है, वैसे ही अगर चुनाव आयोग के कार्यालयों को भी भारतीय जनता पार्टी चला रही है तो फिर उम्मीद करना बेकार है, तो फिर निष्पक्षता की उम्मीद करना बेकार है। सर, 5 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए और एफआईआर के लिए भी एप्लीकेशन दे दी गई है। देखिए, पूरे देश के अंदर जब अलग अलग जगहों से इस तरीके के मैसेज मिल रहे हैं और इस तरीके की जानकारियां मिल रही हो, तो छोटे स्तर पर कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड करके उनके ऊपर कार्रवाई करके उनके ऊपर पूरी बात को टाल देना, मुझे लगता है इस समस्या से मुंह मोड़ना, इसको हम कह सकते हैं। ये बड़े स्तर पर चुनाव आयोग के अंदर किस तरीके से घुसपैठ हो चुकी है एक खास मानसिकता के लोगों की, उसको दर्शाता है। चुनाव आयोग को अपने सिस्टम्स को दुरुस्त करना चाहिए और ऐसे तमाम लोगों के लिए नजीर स्थापित करनी चाहिए ताकि आगे से कभी भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवालिया निशान न लग सके। ठीक है, थैंक यू।